टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, सहारा इन्वेस्टर रिफंड मनी स्टेटस अपडेट, नया अपडेट क्या है साथियों? विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार CRC ने सहारा ग्रुप को पत्र लिखा है कि आपके द्वारा चारों सोसाइटियों में, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया, सहारियन यूनिवर्सल और स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटियों में कितने लोगों का निवेश लिया गया है, इनकी सूची CRC के द्वारा मांगा गया है, ताकि आप जो क्लेम CRC में भेजेंगे उसी सूची से मिलान कर आपके पैसे का भुगतान किया जाएगा। यह गोपनीय जानकारी है साथियों कि इस तरह से कार्यवाही हो रहा है आपके रिफंड से संबंधित। लेकिन मेरा सबसे अहम सवाल यह है कि जो सहारा ग्रुप में जो सोसाइटियों में, चारों सोसाइटियों में जो कुल राशि जमा है लगभग 86,673 करोड़ 86,673 करोड़ रुपया चारों सोसाइटियों में जमा है, और अभी CRC के पास सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए ही सेबी से वापस मिल रहा है। तो 5,000 करोड़ रुपए में से वो 86,673 करोड़ लोगों का इन्वेस्टमेंट कैसे रिटर्न करेगी? जैसे अगर हम मान लें कि ये 86,673 करोड़ रुपये मूलधन है, मूलधन निश्चित रूप से ये बढ़ के हुआ होगा, तो हम मान के चलते हैं कि 180-90 करोड़, 1,90,000 करोड़ रुपए रिटर्न करना पड़ेगा। तो इतनी राशि का रिटर्न CRC कैसे करेगी? सरकार इस पर भी कोई खुलासा नहीं कर रही है। तो इन सब मुद्दों को मेरा निवेदन है सहारा ग्रुप से निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी एजेंट हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सब परिवार के सदस्य हैं, तो परिवार के सदस्य आप मानते हैं, तो सदस्य होने के नाते आप इमीडिएटली तत्काल माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर करें, और PIL दायर करने के बाद आप सबसे पहले तो ये मांग कीजिए कि जो 22 मार्च 2022 को सहारा ग्रुप्स के ऊपर जो बैन लगाया गया है नया इन्वेस्टमेंट लेने पर, इंस्टॉलमेंट लेने पर, यह जो बैन है इसको रिक्त किया जाए, इसको हटाया जाए। ये जब बैन और हटेगा तो सहारा इंडिया का पुनः कार्य व्यवहार संचालित होगा, माने पुनः अपना निवेश NI वगैरह, इंस्टॉलमेंट वगैरह लेना सहारा शुरू कर सकती है। क्यों शुरू कर सकती है? इसमें भी 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है, सबसे पहले हमें ये नियामक संस्थाओं को या माननीय सुप्रीम कोर्ट को या माननीय हाई कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि सहारा इंडिया का जो बायलाज है, सहारा ग्रुप का जो बायलाज है, जो नियम है, जो उसका संविधान है, क्या उसने अपने संविधान का उल्लंघन किया? अगर अपने संविधान का उल्लंघन किया तो निश्चित रूप से यह कदाचार की श्रेणी में आएगा, फ्रॉड की श्रेणी में आएगा, 420 की श्रेणी में आएगा। अगर इस तरह का कदाचार किया है, इस तरह का उल्लंघन किया है, अपने बायलाज का उल्लंघन किया है, तो सहारा को कभी भी पुनः कार्य संचालित करने की अनुमति न दिया जाए। लेकिन अगर सहारा अपने बायलाज का उल्लंघन नहीं किया, अपने संविधान का उल्लंघन नहीं किया, हाँ थोड़ी सी नियामकीय जो विधियां हैं उन विधियों की त्रुटि किया है, यानी कि सेबी से अनुमति लिए बिना लोगों से पैसा जमा कराया सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग में, सिर्फ इतनी गलती है सहारा ग्रुप की। अगर सिर्फ इतनी गलती है तो इस गलती का जुर्माना सेबी ऑलरेडी लगा चुका है। आज सहारा के द्वारा जो जुर्माना लगाया गया था वो जुर्माना भी सहारा ग्रुप के द्वारा दे दिया गया है। तो एक अपराध का आप 2-2 सजा तो दे नहीं सकते। जब आप उस गलती का जुर्माना लगा दिए हैं तब फिर ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है इसके चलने का कोई औचित्य तो है नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि अगर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सरकार ने निर्णय लिया है कि हम CRC के माध्यम से भुगतान कराएंगे, तो सरकार इस एजेंडे को, इस तथ्य को भी उजागर करे
कि कैसे भुगतान कराएगी, क्यों क्लेम ले रही है, कितने लोगों का भुगतान कराएगी, क्या सारे इन्वेस्टरों का भुगतान कराएगी। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो सहारा ग्रुप के 4 सोसाइटियों में 86,673 करोड़ रुपया बाकी है। अगर 86,673 करोड़ रुपए को अगर हम देखें तो मोटा मोटी राशि 1,80,000 करोड़ होगा। तो 1,80,000 करोड़ में से सेबी अगर पूरा पैसा भी दे दे तो 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपया अगर हम उसमें से घटा दें तब पर भी हम जो सरकार को लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए सरकार को अपना पैसा देना होगा। तो क्या सरकार अपना पैसा देने के लिए तैयार है? क्या सरकार अपना पैसा मिला के सहारा के निवेशकों का भुगतान कराना सुनिश्चित करना चाहती है? अगर इस तरह से सहारा का प्लान है तो इस प्लान को सरकार जनता के सामने रखे। ये भगदड़ मचाने वाली बात क्यों कर रही है सरकार? सरकार बोल रही है आप लोग क्लेम करें, हम 3-4 महीना में भुगतान देंगे। कैसे भुगतान देंगे आप इस चीज को तो बताएं। आप भुगतान कैसे देंगे? इतनी सारे जमा करता हैं तो आप भुगतान कैसे देंगे? आप सारे लोगों का क्लेम मांग रहे हैं। क्लेम अगर कोई कर भी दिया तो वह मूल दस्तावेज अगर भेज दिया तो वह भी दस्तावेज गायब हो जाएगा, तो कल कहीं वो न्यायालय के भी शरण में नहीं जा सकता है। तो इस तरह का दोहरी नीति जो सरकार की है, इस नीति को सरकार स्पष्ट करे कि कैसे वो बांटना चाहती है। अगर सरकार हकीकत में सहारा निवेशकों का भुगतान कराना चाहती है तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी जारी किया है, उसी कमेटी के दिशा निर्देश में जो भी पैसा सेबी से मिल रहा है उस पैसे को सीधे सहारा ग्रुप को दे दिया जाए। सहारा ग्रुप को जानकारी है कि हमारे किस ब्रांच में कितने निवेशक हैं। कुल सहारा के ब्रांच अगर देखें तो 6,700 ब्रांचेज हैं। उन ब्रांचेज में कितने लोग निवेश किए हैं इसकी जानकारी बखूबी सहारा ग्रुप को है। उसके हिसाब से सहारा ग्रुप सारे ब्रांचों को पैसा रिलीज कर दे और सारे ब्रांच को निर्देश जारी कर दे कि सबसे पहले आप छोटे निवेशकों का भुगतान करें। जब छोटे निवेशकों का भुगतान हो जाए, यानी कि लगभग 50,000 से नीचे वालों का भुगतान करें, फिर 1 लाख से नीचे वालों का करें, फिर 2 लाख से नीचे वालों का करें। और जैसे ही ये पैसा खत्म होता है फिर सरकार डिमांड करे सेबी से, और फिर माने जो भी पैसा सेबी का है वो ऑलरेडी अब तो प्रूफ हो चुका है कि रियल इस्टेट और हाउसिंग में किसी निवेशक का पैसा बचा नहीं है। तो वो पैसा सीधे सारा पैसा सीआरसी को दे या सीआरसी डायरेक्ट सहारा को दे और सहारा के माध्यम से भुगतान कराए। अगर सहारा के माध्यम से भुगतान होगा तो ये जो जटिल प्रक्रिया समझ में आ रही है, एक तो आज निवेशक भी परेशान है कि हम क्लेम कैसे सीआरसी को भेजें। अगर हम सीआरसी को क्लेम भेजें तो क्या मूल दस्तावेज भेजें या न भेजें, या कि हमारी मैच्योरिटी जो पूर्ण नहीं हुई है उसको भी भेजें कि न भेजें। तो ये बहुत ही पसोपेश में है निवेशक। तो सरकार इसकी स्थिति को बिल्कुल साफ करे, अन्यथा ये बहुत जटिल प्रक्रिया बनता जा रहा है और ये सरकार के लिए बहुत ही कठिनाई भरा साबित होगा। आगे चल के यह सरकार के लिए बहुत ही दुखदाई होगा। हम निवेशकों के लिए तो ऑलरेडी दुखदाई है ही। तो हम जो बता रहे हैं कि इसमें सहारा ग्रुप को तत्काल पीआईएल दायर करके और ये जो पैसा रिटर्न हो रहा है सेबी जो सीआरसी को दे रही है उस पैसे का डिमांड सहारा ग्रुप स्वयं करे कि ये पैसा हमको दिया जाए, हम अपने निवेशकों का भुगतान करेंगे। और जो हमारे ऊपर बैन लगाया गया है उस बैन को तत्काल लिफ्ट कराया जाए, तत्काल रिक्त कराया जाए, उस बैन को तत्काल हटाया जाए ताकि हम निवेशकों से पुनः निवेश ले सकें। क्योंकि देखिए सहारा में कोई गलती नहीं है, सहारा अपने बाइलाज में कोई गलती नहीं की है, थोड़ी सी त्रुटि की है, उस त्रुटि का भी ये भरपाई कर चुकी है, उसका भी जुर्माना जमा कर चुकी है। तो मैं एक भारत देश का नागरिक होने के नाते, एक कानूनी सलाहकार होने के नाते मैं निवेशकों के हित के लिए, इसके अलावा करोड़ों कार्यकर्ताओं के हित के लिए तथा ये जनहितकारी संस्थाओं को बचाने के लिए जो आज लाखों कर्मचारियों को वेतन दे रही है, लाखों कर्मचारियों के जीविकोपार्जन का साधन है, करोड़ों कार्यकर्ताओं के जीविकोपार्जन का साधन है, जिनका एकमात्र स्रोत सहारा ग्रुप है। तो ऐसे लोगों का जीविकोपार्जन भी चलता रहे, लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठता रहे और
सहारा का कार्य भी सही ढंग से संचालित हो सके। हाँ, लेकिन अगर सहारा अपने बायलॉज का उल्लंघन किया है, अपने संविधान का उल्लंघन किया है, तो इस चीज को जनता के सामने लाए सरकार। देखिए, हर एक चीज पारदर्शी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार अपने मन में ले ली है कि हम इस तरह से करेंगे। अरे अपने मन के बात को उजागर करो, क्योंकि यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यही है, कोई चीज आपके दिल के हिसाब से नहीं होगी। इसी तरह से अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार अपने जजमेंट में भी बोला है कि हम बंद लिफाफा स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि यह लोकतंत्र है। आपको ओपनली सारा चीज कहना होगा, तो सरकार इस चीज को भी ओपन करे। अगर ओपन नहीं करती है तो मैं सहारा ग्रुप के कार्यकर्ताओं से, सहारा ग्रुप के जो मेन जो डायरेक्टर हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप तत्काल एक याचिका फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने के बाद आप एनआई पर बैन हटाने की बात करें, और जो पैसा ये रिफंड मिल रहा है, इस पैसे का आप डिमांड करें। आपके माध्यम से ही निवेशकों का भुगतान हो सकता है, आसानी से भुगतान हो सकता है, ये प्रक्रियात्मक भुगतान हो सकता है। जो कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट, उस कमेटी के निर्देशन अनुसार भुगतान हो सकता है। कमेटी गाइडलाइन जारी करे कि कैसे भुगतान करना है, किन निवेशकों का भुगतान करना है। ये क्लेम फ्लेम करने वाला मैटर हटाए सरकार। जो सीआरसी सेवी का जो झगड़ा चल रहा है, उस झगड़े को भी खत्म करे। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो आज समाप्त करता हूं। आज का यही अपडेट है कि सीआरसी पत्र जारी किया है सहारा ग्रुप को, और सहारा ग्रुप से चारों सोसाइटियों में कितने निवेशक हैं, कितने लोगों ने कौन कौन सा पैसा जमा किया है, इसकी सूची मांगी है। हालांकि ये सूची देना इतना तत्काल संभव नहीं है, क्योंकि टोटल अगर हम देखें ये संख्या तो 10,000 करोड़ निवेशकों का है। 10,000 करोड़ निवेशकों की सूची बनाना और सूची को सीआरसी में जमा करना, ये इतना आसानी से हो नहीं सकता। इन्हीं बातों के साथ मैं इसी अपडेट के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूं, और आप लोगों से आज्ञा लेने की इजाजत चाहता हूं। कृपया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी से संबंधित, सहारा से संबंधित तथा अन्य लीगल जानकारी से संबंधित अपने चैनल पर वीडियो बनाता रहता हूं। साथियों, नमस्कार।